श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला हिंदू पौराणिक कथाओं की एक प्यारी कहानी है जो वृंदावन में उनके बचपन को दर्शाती है। मथुरा में देवकी और वासुदेव के यहाँ जन्म लेने के बाद कृष्ण को कंस से बचाने के लिए यमुना पार गोकुल ले जाया गया। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण का बचपन चमत्कारी कृत्यों और शरारती हरकतों से भरा था, जहाँ यशोदा माँ ने उन्हें पाला। माखन के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें माखन चोर के नाम से जाना जाता था और वे अपने दोस्तों के साथ गोपियों के घरों से माखन चुराते थे। गोपियां माखन छिपाने की कोशिश करती थीं, लेकिन कृष्ण और उनके दोस्त रचनात्मक तरीकों से उस तक पहुंच जाते थे। कभी कभी मानव पिरामिड भी बनाते थे। कृष्ण चुराया हुआ माखन अपने दोस्तों और यहाँ तक कि वृंदावन के बंदरों और बछड़ों के साथ भी साझा करते थे। गोपियां यशोदा से कृष्ण के माखन चुराने की शिकायत करती थीं। उनके चेहरे और हाथ माखन से सने होते थे। हालांकि गोपियां गुप्त रूप से कृष्ण के आने का आनंद लेती थीं और इसे माखन चोरी को एक आशीर्वाद मानती थीं। उनका मानना था कि कृष्ण माखन के पीछे नहीं बल्कि उनके भक्ति से भरे दिलों के पीछे थे। यशोदा शिकायतों के बावजूद कृष्ण के शरारती स्वभाव को बहुत प्यार करती थीं। माखन चोरी लीला अत्यधिक प्रतीकात्मक है, जहां माखन गोपियों के प्रेम और भक्ति के शुद्ध सार का प्रतीक है। कृष्ण का माखन चुराना उनके दिलों को चुराने और उनकी भक्ति को तीव्र करने के रूप में व्याख्या किया जाता है। ये लीला यह भी दर्शाती है कि भगवान एक शुद्ध, दयालु और अच्छे विचारों से भरे मन की सराहना करते हैं। कुछ का मानना है कि कृष्ण उन लोगों के पापों को चुराते हैं जो उनके प्रति समर्पण करते हैं। माखन चोरी के अलावा कृष्ण ने अन्य शरारती गतिविधियां भी की, जैसे बर्तन तोड़ना और बछड़ों को आजाद करना। उन्होंने ग्रामीणों को विभिन्न राक्षसों और खतरों से भी बचाया, जैसे यमुना नदी में सर्पकालिया को वश में करना और इंद्र द्वारा भेजे गए तूफान से ग्रामीणों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाना। मथुरा, गोकुल, वृंदावन और नंदगांव जैसे कई स्थान कृष्ण के बचपन से जुड़े हुए हैं। वृंदावन वह जगह है जहां कृष्ण ने गोपियों के साथ खेलते हुए और चमत्कार करते हुए अपना बचपन बिताया। माखन चोरी लीला आनंद और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो भक्ति, प्रेम और रोजमर्रा के जीवन में दिव्यता के महत्व को सिखाती है। यह भक्तों को याद दिलाती है कि भगवान को सादगी और चंचलता में पाया जा सकता है।